बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 2.6 का जो टॉपिक है कॉन्टीन्यूटी ऑफ ए फंक्शन उसको डिस्कस करेंगे। 2.5 को अभी रहने दें आप। तो कॉन्टीन्यूटी का कंसेप्ट सिंपल जो है वो ये है कि इफ़ द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कैन बी स्केच ओवर इट्स डोमेन इन वन कॉन्टीन्यूस मोशन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल वी से दैट इट कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो सिंपल क्या कह रहे हैं हम कि किसी फंक्शन का जब हम ग्राफ स्केच करते हैं उसके डोमेन की हदूद में रहते हुए, तो हमें पेंसिल ना उठानी पड़े उस ग्राफ का उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हुए, तो हम कहते हैं ये फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो गया। किसी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूटी को कैसे चेक करते हैं, उसकी डेफिनेशन ये है, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एन इंटीरियर पॉइंट सी ऑफ इट्स डोमेन इफ लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। यानी अगर डोमेन में कोई डोमेन के अंदर में से हम कोई इंटीरियर पॉइंट सी लेते हैं और उस पर उसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं, तो क्या होना चाहिए, उस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है लेफ्ट साइड पे और उस फंक्शन की जो एक्टिव वैल्यू सी पॉइंट पे वो इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन एट पॉइंट सी पे कॉन्टीन्यूस। ये इंटीरियर पॉइंट की बात हुई। एक्सटीरियर पॉइंट की बात करते हैं। ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ इज कॉन्टीन्यूस एट द लेफ्ट एंड पॉइंट ए आर इट्स कॉन्टीन्यूस एट ए राइट एंड पॉइंट बी। यानी अगर वो क्लोज इंटरवल दे देता है और हम ए पे भी लिमिट उसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करना चाहते हैं और एंड पॉइंट जो बी है राइट की तरफ उस पर भी हम कॉन्टीन्यूटी चेक करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए थ्रू राइट एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाए एफ ऑफ ए के। यानी ए पॉइंट जो एंड पॉइंट है लेफ़्ट की तरफ उस पर हम सिर्फ जो है वो उसकी राइट लिमिट लेंगे और अगर वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये ए पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है, लेफ्ट हैंड पॉइंट पे होगा। इस तरह जो बी है राइट हैंड पॉइंट जो है हमारा, अगर उस पर हमने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है तो उस पर हम सिर्फ लेफ़्ट लिमिट लेंगे। यानी एक्स अप्रोचेज टू बी थ्रू लेफ्ट एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाए फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट बी पे। ये एंड पॉइंट पे हो गया। वो पहले वाली जो डेफिनेशन थी वो इंटीरियर पॉइंट पे थी, ये एंड पॉइंट पे ए और बी क्लोज इंटरवल पे अगर ले रहे हैं। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं हम। कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ये हाफ सर्कल बनता है। डोमेन मैंने लिया इसमें एक्स बिलोंग टू -2 से 2, इसके अलावा हम ले भी नहीं सकते क्योंकि आप देखेंगे अगर हम एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा लेंगे तो हमारा फंक्शन इमेजिनरी हो जाएगा और -2 से कम लेंगे एक्स की वैल्यू तब भी हमारा फंक्शन इमेजिनरी हो जाएगा। हम नोट करें, इसका ग्राफ देखेंगे साइड पे बना हुआ है, ये कॉन्टीन्यूस एट एवरी पॉइंट इफ डोमेन, यानी -2 और 2 के दरमियान आप ग्राफ देखें हर जगह फंक्शन हमें कोई ना कोई डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है उसकी। अब आते हैं लेफ़्ट और राइट एंड पॉइंट पे, तो -2 पे ज़रा चेक करते हैं। आल्सो एफ इज़ राइट कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे एंड एफ इज़ लेफ्ट कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे भी। यानी हम अगर देखें -2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं तो ये तभी ग्राफ आपका मुसलसल जा रहा है राइट की तरफ से, और अगर बी लेते हैं नाश्ता करना। जी, तो एफ इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो आपने नोट किया कि एफ जो है हमारा फंक्शन वो राइट कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे। तो आपने देखा जब हम एक्स की वैल्यू को -2 के अप्रोच कर रहे हैं राइट की जानिब से, तो लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है और ग्राफ भी हमारा जो है वो 0 पे आके रुक रहा है। इसी तरह आपने गौर से देखें एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन लेफ़्ट की तरफ से कंटिन्यूस है। अगर हम एक्स की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम लेते हैं तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन भी अप्रोच कर रहा है वहीं पे 0 के करीब। डेफिनेशन है, ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ़ द फॉलोइंग्स आर सेटिस्फाइड। अब इन सारी वाली ऊपर वाली बात को समराइज़ कर रहे हैं हम कि कोई फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी चेक करें तो क्या प्रॉब्लम है, क्या हमें चेक करना है। ये दर्ज झेल 3 कंडीशन हमने चेक करनी है। नंबर 1, एफ ऑफ एक्स मस्ट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू सी, यानी दैट इज़ एफ ऑफ सी एग्जिस्ट। सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड आनी चाहिए, ये पहली शर्त है कंटिन्यूटी की। नंबर 2, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, यानी दूसरे लफ्ज़ में दूसरी कंडीशन है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए
लिमिट एग्जिस्ट करने से मुराद है उसकी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल आनी चाहिए। और आखिरी बात तीसरी, उसकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की सी पे और फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू सी पे ये बराबर आनी चाहिए। इफ़ आइदर ऑफ दीज कंडीशन फेज टू होल्ड वी से दैट एफ इज़ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। अब इस बात को जो डेफिनेशन हमने सीखी है ऊपर, इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एग्जांपल ये है कि शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको याद होगा ये हमने पहले चैप्टर में ब्रैकेट फंक्शन के नाम से पढ़ा था इसको, इज़ डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आर। आपने ये शो करना है कि ये जो ब्रैकेट फंक्शन है जिसको हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहा था, ये इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आर का मतलब है पूरे जो आप इंटीजर लेंगे एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, या -1 -2 -3, इनको बोलते हैं इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आर। पॉइंट में नहीं लेना अभी, तो तमाम इंटीग्रल वैल्यू पे ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस। सोल्यूशन में है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन इज ए ब्रैकेट फंक्शन एंड इज़ डिफाइंड एज, हमने इसको यूँ डिफाइन किया था। इसके डेफिनेशन पे तवज्जो करें कि ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी अगर हम एक्स की वैल्यू को ज़ीरो लें, ज़ीरो से ग्रेटर बट लेस दैन 1। यानी मफहूम क्या हुआ कि ज़ीरो पे इसकी वैल्यू ज़ीरो है, पॉइंट 1 पे भी ज़ीरो है, पॉइंट 2 पे भी ज़ीरो, पॉइंट 9 तक या पॉइंट 999 तक फंक्शन की फ़िक्स वैल्यू ज़ीरो चल रही। लेकिन जब हम एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं या 1 से ग्रेटर लेते हैं बट लेस दैन 2 लेते हैं तो फंक्शन की फ़िक्स वैल्यू 1 रहती है। मतलब जब आपने डोमेन में एक्स की वैल्यू 1 ली है तो फंक्शन वैल्यू 1 है, 1.1 पे भी 1 है, 1.5 पे भी 1 है, 1.999 तक 1 वैल्यू चली। फंक्शन वैल्यू 2 आ जाती है अगर हम एक्स की वैल्यू 2 ले लें, 2 से ग्रेटर बट लेस दैन 3 एंड सो ऑन, जिस तरह से चल रहा है। हमने किस पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आर पे। तो हम कोई एक आर्बिट्ररी इंटीजर ले लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू एन बी एन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आर। ये एन जो है वो -3 को भी कवर कर रहा है, -2 को भी, -1 को भी, 0 को भी, 1 को भी, 2 को भी, हर इंटीजर को कवर कर रहा है। तो पहले लेफ्ट लिमिट को चेक करें। व्हेन एक्स अप्रोचेज टू एन थ्रू लेफ्ट, एफ ऑफ एक्स बराबर है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एन थ्रू लेफ्ट ब्रैकेट फंक्शन, यानी एफ एक्स जी का मैंने ब्रैकेट फंक्शन डाल दिया। अब फिर ऊपर से ज़रा तवज्जो से देखें, जब आपने एक्स की वैल्यू 1 से कम ली थी तो फंक्शन वैल्यू 0 थी। अगर आपने एक्स की वैल्यू इंटीजर 2 से कम ली थी तो फंक्शन वैल्यू 1 थी। अगर जब आपने एक्स की वैल्यू इंटीजर 3 से कम ली थी तो फंक्शन की वैल्यू 2 से। जब आप एक्स की वैल्यू इंटीजर एन से थोड़ी सी कम लेंगे तो फंक्शन वैल्यू n-1 आ जाएगी। अब आते हैं राइट लिमिट की तरफ। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एन थ्रू राइट, एफ ऑफ एक्स बराबर हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एन थ्रू राइट। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ब्रैकेट फंक्शन, वो वैल्यू डाल दें। फिर ऊपर से दोबारा पढ़े, जब डिफाइन किया हुआ है, जब आपने एक्स की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी ली है तो फंक्शन वैल्यू 0 है। जब आपने एक्स की वैल्यू इंटीजर 1 से थोड़ी सी बड़ी ली है फंक्शन वैल्यू 1 है। जब आपने एक्स की वैल्यू इंटीजर 2 से थोड़ी सी ग्रेटर ली है तो फंक्शन वैल्यू 2 है। एन से थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू लेंगे इंटीजर से, एन के बराबर आ जाएगा। क्या नोट किया है, फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो और आ रही है, राइट हैंड लिमिट है वो एन के बराबर है, दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, दूसरी शर्त नहीं पूरी हुई। तो हम ऐलान करेंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आर पे। अगरचे इस फंक्शन की इंटीजर पे वैल्यू आ रही है, आप देखें 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, n पे n ही हो जाएगी। लेकिन क्योंकि दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट नहीं आपस में बराबर आ रही है, इसलिए हम दावा करेंगे दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो डिसकंटिन्यूअस होगा इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आर। हाउएवर, नोट करेंगे एक नीचे बात, ब्रैकेट फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर एवरी रियल नंबर अदर दैन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आर के अलावा। यानी अगर हम कोई रियल नंबर ले लें, इंटीजर ना लें, पॉइंट्स में ले लें, तो उस पर यह कंटिन्यूअस होगा हर पे। चेक करते हैं से फर्स्ट कर लेते हैं हम एक्स की वैल्यू 1.5 ले लेते हैं, ये इंटीजर नहीं है, रियल नंबर है। तो जब 1.5 पे लेफ़्ट लिमिट ली, फिर ऊपर के हिसाब से देखें फंक्शन की वैल्यू मैंने ब्रैकेट फंक्शन डाल दिया। तो जब आप एक्स की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम ले रहे थे या लेफ़्ट की तरफ से ही जाएँ 2 से, यानी 1.5 पे आप ले रहे हैं, 0 से बड़ी वैल्यू, 1 से छोटी है थोड़ी, सॉरी 1 से बड़ी है, 2 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं। तो जब आप एक्स की वैल्यू 1 से 1 या 1 से ग्रेटर लेते हैं और 2 से कम लेते हैं तो ऊपर फंक्शन की वैल्यू आपको पास क्या आ रही थी, उसी के मुताबिक लेंगे 1 के बराबर आ गई। फिर आगे जब आपने एक्स की वैल्यू अप्रोच कराई 1.5 राइट की तरफ से तो मैंने वो फंक्शन की वैल्यू ले ली है ब्रैकेट फंक्शन। अब 1.5 भी ज़ाहिर है 2 से छोटा ही नंबर है तो फंक्शन की फिक्स वैल्यू 1 ही रहेगी। लेफ्ट लिमिट भी 1 है, राइट लिमिट भी 1 है। एक्चुअल वैल्यू भी देखें 1.5 पे 1.5 ही आ गई, तो लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सब बराबर हैं, इसलिए कहेंगे कि ये फंक्शन 1.5 पे कंटिन्यू, यानी हर रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा सिवाय इंटीग्रल वैल्यू के। डेफिनेशन है continuity in an interval, a function is continuous on an interval a व b
इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल, यानी ए पे भी कंटिन्यूस हो, बी पे भी कंटिन्यूस हो, ए और बी के दरमियान हम जितने भी रियल नंबर लें सब पे ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो फिर कहा जाएगा कि ये पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूस है। मिसाल वही ले लेते हैं कि एग्जांपल एफ ऑफ एक्स बराबर है जो सेमी सर्कल हमने लिया था पीछे 4 - x स्क्वायर का अंडर रूट, ये कंटिन्यूस है ऑन द इंटरवल -2 पे भी और 2 पे भी। अभी ऊपर चेक करके आए -2 पे ये राइट कंटिन्यूस है, 2 पे ये लेफ्ट कंटिन्यूस है, और जब मैं -2 और 2 के दरमियान कोई भी वैल्यू लूँगा वैल्यू भी वही आएगी, लिमिटिंग वैल्यू भी वही आएगी, तो पूरे इंटरवल पे हम कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। एग्जाम्पल्स हैं कुछ। नंबर 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको हमने आइडेंटिटी फंक्शन के नाम से पढ़ा था, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स कह लें या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कह लें। और दूसरा फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, कांस्टेंट फंक्शन है, ये ऑलवेज कंटिन्यूस होंगे हर रियल नंबर पे इसके डोमेन में। ग्राफ से ज़रा देखें, एक्स एक्स ले लिया आपने, वाई एक्स ले लिया, जो आपने एक्स की वैल्यू लेनी है ज़ाहिर है पहले वाले केस में आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहा हूँ पहली फिगर में, तो जो आप एक्स की वैल्यू लेंगे वही वाई की वैल्यू आएगी। मसलन 0 पे 0 आएगी, 1 पे 1 आएगी, 2 पे 2 आएगी, 3 पे 3 आएगी, -1 पे -1 है, -2 पे -2 है, -2.5 पे -2.5। अब आपने ये प्लेन में पॉइंट लोकेट किए, उनको मिलाया तो स्ट्रेट लाइन बन गई। आप अंदाज़ा कर सकते हैं आप डोमेन बढ़ाते जाएंगे, इधर भी लेफ्ट की तरफ भी राइट की तरफ भी, तो ग्राफ हमारा कहीं रुकने वाला नहीं है। तो इस तय हो गया असूल के जो भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा एक्स पे वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ देखें, मैंने कांस्टेंट फंक्शन लिया वाई इजिकल टू सी, मतलब सी अगर फर्क कर लिया मैं नंबर 2 ले लेता हूँ, तो आपने एक्स एक्सिस ऊपर 2 यूनिट गिने। अब आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू लेते रहें, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, तो वाई की फिक्स वैल्यू सी ही रहेगी। तो आपने देखा ग्राफ पे जब एक्स की वैल्यू मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ये लेता जा रहा हूँ तो वाई की वैल्यू भी सेम आती जा रही है, तो ग्राफ हमारा मुसलसल चल रहा है। तो जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन आएगा वो ऑलवेज कंटिन्यूस होगा उसके डोमेन के हर पॉइंट पे। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन। If the function f and g are continuous at x is equal to c, then number 1 k into f of x is also continuous at x is equal to c where k is any number। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन f of x नाम का कंटिन्यूस है, गिवन है ये बात एट एक्स इज इक्वल टू सी पे कंटिन्यूस है, तो किसी कंटिन्यूस फंक्शन को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वह तब भी कंटिन्यूस ही रहता है। नंबर 2, अगर एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है, जी भी कंटिन्यूस है, तो दोनों का जो सम है वो भी कंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट पे। इसी तरह दोनों का डिफरेंस जो है वो भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। नंबर 3 है, अगर एफ भी कंटिन्यूस है, जी भी कंटिन्यूस, उनका प्रोडक्ट जो लेंगे वो भी हमेशा कंटिन्यूस होगा उसी नंबर पे। नंबर 4, उनका क्वोशंट लें वो भी कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू सी पे, शर्त है कि अगर बशर्ते कि सी पॉइंट पे नीचे वाले डिनोमिनेटर के फंक्शन 0 ना आ जाए। नंबर 5, एफ कंटिन्यूस कहा उसने, एफ के ऊपर पावर आर बाई एस है, आर और बट एस जो है वो कोई भी इंटीजर हैं, अलग बेशक ले लें, ये भी कंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट पे। यानी अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है उसके ऊपर पावर ले लें आप, जो भी पावर लेंगे वो भी हमेशा वो फंक्शन जो बनेगा वो भी कंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट पे। एग्जांपल, इसमें मैं ये जो रूल नंबर 2 है इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, यानी कि अगर एफ भी कंटिन्यूस हो और जी भी कंटिन्यूस हो तो उनका सम कैसे कंटिन्यूस होता है, इसी तरह बाकी हो सकते हैं। तो लिमिट से शुरू करते हैं, एफ प्लस जी पढ़ेंगे इसको, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, और लिमिट ले रहे हैं एक्स अप्रोचेज 2 से। पहले तो हम डिफाइन करें सम ऑफ द 2 फंक्शन को, कैसे पढ़ के आए पीछे, एफ प्लस जी ऑफ एक्स को क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, बाहर लिमिट लगी हुई है। अब लिमिट के असूल के तहत एफ ऑफ एक्स भी लिमिट लिया आपने, जी पे भी ले ली, ऊपर मानने बैठे हम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों के दोनों कंटिन्यूस है, इसका मतलब उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। इस तरह जी फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, तभी वो कंटिन्यूस होगा। ये आ गया आपके पास एफ ऑफ सी प्लस जी ऑफ सी, इसको मैं दोबारा लिख सकता हूँ डेफिनेशन के मुताबिक एफ प्लस जी ऑफ सी। तो आपने देखा लेफ्ट साइड पे जब आपने एक्स पे अप्रोच करवाया सी पे तो एफ प्लस जी यानी वैल्यू आ गई एफ प्लस जी ऑफ सी, हैंस एफ प्लस जी कंटिन्यू, यानी फंक्शन की एफ प्लस जी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और एफ प्लस जी की एक्चुअल सी पे, ये दोनों बराबर हैं आपके सामने, तो हम कहेंगे फंक्शन जो है एफ प्लस जी कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू सी पे। कुछ और बातें नोट करें, पॉलिनॉमियल फंक्शन पीछे हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, पढ़ रहा हूँ मैं इसको दोबारा, पी ऑफ एक्स बराबर ए एन इंटू एक्स की पावर एन प्लस ए एन मनफी 1 एक्स की पावर एन मनफी 1 प्लस ए 1 एक्स है आगे, फिर प्लस ए नॉट, ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू सी भी, यानी क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ के आए हैं पीछे सेकेंड में भी ये करके आए हैं कि वैन एक्स अप्रोचेज टू सी पी ऑफ एक्स बराबर है पी ऑफ सी के बराबर है। तो रूल ये बन गया कि कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा वेरिएबल किसी भी वेरिएबल में, यहाँ वेरिएबल एक्स में है तो ऑलवेज वो कंटिन्यूस होगा। नंबर 2, अगर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दो पॉलिनॉमियल हैं तो देन इनका रैशनल फंक्शन भी अब लेंगे
पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स ये भी हमेशा कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू सी पे। एक ही शर्त है कि नीचे वाले फंक्शन की जो वैल्यू है वो सी पे ज़ीरो ना हो जाए। तो ये आज का लेक्चर था हमारा, हमने इसको कंटिन्यूसली डिस्कस किया। कुछ एग्जांपल अभी हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइज में इंशाल्लाह सवाल निकालेंगे। कोई बात समझ में ना आए, कोई डिफ़िकल्टी महसूस किया आप लेना, तो उसका मज़ीद